अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी कोने में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे के डिक्टेटरशिप की बात पर जबरदस्त हंगामा। बीजेपी ने माफी मांगने का किया मुतालबा। कांग्रेस ने कहा वज़ीर दल को इस्तीफा देना होगा। यूपी में होली के वक्त नमाज जुमे के औकात में अमन अमान की बरकरारी के लिए इंतजामिया और अमन कमेटियों का मुश्तरका फैसला। आवाम से ताउन की अपील। वालिदैन से ज्यादा बच्चे पैदा करने का मुतालिबा गैर दानिशमंदाना और गलत। चिदम्बरम का रिमांड। मोदी मॉरिशस पहुंच गए। मॉरिशस के कौमी दिन की तकरीबात में मेहमान खुसूसी की हैसियत से करेंगे शिरकत। अहम मुआहदे भी मुतवक्को। नई थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। आज राज्यसभा में इस वक्त हंगामा देखने में आया जब कायदे अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने तालिबी पॉलिसी के हवाले से मसले पर बोलने की इजाज़त मांगी और इन्हें इजाज़त न मिलने पर वो बरहम हो गए और कहा कि क्या डिक्टेटरशिप है, जिस पर बीजेपी के अरकान ने हंगामा खड़ा कर दिया। खड़गे और कांग्रेस के अरकान ने वज़ीर तालीम से इस्तीफ़ा का मुतालबा किया। दूसरी जानिब बीजेपी के रहनुमा JP नड्डा खड़गे से कुर्सी सदारत पर रिमार्क के लिए माफ़ी मांगने का मुतालबा करते रहे। एक मिनट देंगे आप? सुबह में ऑलरेडी मैंने सबसे पहले आपको दिया था वक्त। साहब, सुबह में एजुकेशन मिनिस्टर आए नहीं थे। प्लीज सुनिए बोलने दीजिए विषय पे हम लोग। साहब, जी क्या डिक्टेटरशिप हो गया? मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। को अनुरोध कर रहा हूँ, माननीय दिग्विजय जी को बोलना है। नहीं, मैं बोलना है। हम बोलने के लिए तैयार भी किए हैं और आपको क्या क्या ठोकना है ठीक से ठोकेंगे। लेकिन सर, आप बहस आपस में प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। नो, देखिए प्लीज क्या है आज सर, प्लीज माननीय LOP लीडर ऑफ हाउस प्लीज। सर आप साहब, सर बहुत ही मैं देता हूँ, प्लीज लेट हिम गो प्लीज। सर मैं आपको देता हूँ मौका इसके बाद, प्लीज बोले आप। सर बहुत ही दुख की बात है कि आपने अभी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो इतने तजुर्बेकार लंबे समय तक जिन्होंने संसदीय कार्य के रूप में प्रदेश में भी और पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में जिन्होंने नेतृत्व भी किया और सदस्य के रूप में भी काम किया, अभी जो उन्होंने भाषा का उपयोग किया और चेयर पर एक्सपर्शन किया है, यह अति निंदनीय है, अति निंदनीय है। दिस इज कंडेमनेबल, दिस इज टू बी कंडेम्ड बाय वन एंड ऑल, इंक्लूडिंग द LOP. ही शुड कंडेम एंड ही शुड अपोलोजाइज। जो शब्द का उपयोग किया है चेयर के प्रति, जो द वर्ड एंड द लैंग्वेज यूज्ड अगेंस्ट द चेयर, इट इज अनपार्डनेबल। वो अस्वीकार्य है और वो माफी योग्य नहीं है। फिर भी LOP को माफी मांगनी चाहिए और बताना चाहिए, अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए, नहीं तो उसको एक्सपंज करना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के रुकने पार्लिमान कल्याण बनर्जी ने लोकसभा में वक्फे सवालत के दौरान हुक्मरान जमात के अरकान की जानिब से मुदाखलत पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए मुतालिका वजीर पर रिमार्क किया, जिसके बाद ऐवान में हंगामा रही शुरू हो गई। And we are repeatedly saying, you take immediate steps in this matter. We don't have any objection. You initiate criminal proceeding. You arrest them. We don't have any difficulties. But taking the name of 25 lakhs false card, you can't stop the benefits to the 10 crores people of the West Bengal. Sir, my question is, whether will you implement or not implement? If there is a corruption, why you are not taking them into the custody? Why you are not taking steps? But you can't say that it will not be believed. Giriraj Singh, this is not accepted. You are a central minister. You are behaving like this. You are behaving like this. What is this?
ये ऐसे नहीं बोल सकते अध्यक्ष जी, आप व्यवस्था दीजिए, ऐसे नहीं बोल सकते ये संसदीय कार्य ऐसे नहीं बोल सकते, आप व्यवस्था दीजिए अध्यक्ष जी। मैं कह रहा हूँ उधर लोकसभा में मनोज झा ने रेल हादसों पर अपनी तशवीश का इजहार किया और इल्ज़ाम लगाया कि हादसों को छुपाने और सच्चाई दिखाने से गुरेज की कोशिशें की जाती रही हैं, जिसके बाद रेल हादसों को लेकर मुसाफिरों में तशवीश बढ़ गई है। वजीर रेलवे अश्वनी विष्णु ने मनोज झा के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया और कहा कि 12 लाख रेल मुलाजिमीन अच्छी खिदमत के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। जैसे उसके लिए एक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, अक्सर हम देखते हैं कि भगदड़ भी हुई यहाँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, खबरें आई कि सीसीटीवी ऑफ कर दिए गए। हमें चिंता इस बात की होती है कि लोग ना जान जाए, बगैर इसके कि किस प्रकार हम इस तरह की चीजों को करें। अंत में आखिर मैं आपसे आग्रह करूंगा, सर, भारतीय रेल इस देश के मन में रची बसी हुई है, उसको इतना आसमानी ना बना दिया जाए कि हमें अपने हाथ से दूर जाती दिखे। वंदे भारत से कोई विरोध नहीं सर, बहुत चलाइए वंदे भारत, लेकिन जो आपकी पुरानी ट्रेन थी जिसमें 80% आबादी आज भी सफर करती है, उन ट्रेनों की क्या हालत है उस पर भी विचार करें। नई दिल्ली का दुखद इंसिडेंट हुआ है, उसकी भी जांच चल रही है। कई मान्यवर सांसदों ने इसका विषय उठाया, मैं इसमें नहीं बोलना चाहूंगा। मैं केवल, मेरे बहुत अच्छे मित्र श्री मनोज झा जी हैं, आज मुझे बड़ा दुख हुआ जब इन्होंने कहा कि आपने बात को छुपाने के लिए सीसीटीवी का कैमरा बंद कर दिया। किसी की भी बात, 12 लाख आपस में 12 लाख रेलवे कर्मचारी, 12 लाख रेलवे कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। मैं स्पष्ट तौर पे खंडन करना चाहूंगा इस बात का। सीसीटीवी कैमरा बंद नहीं किया गया था। मैंने स्वयं मेरे पास सीसीटीवी कैमरा की फुटेज खुद के पास है, मैंने स्वयं देखी है। कोई बात नहीं है। किसी भी बात में माननीय सभापति महोदय, सिर्फ माननीय सभापति महोदय, रिकॉर्ड पे जा रही है। हर जान, हर व्यक्ति, हर प्राण एक बहुत ही दुखद बात होती है। अगर एक्सीडेंट हो, हर एक्सीडेंट एक दुखद घटना होती है। सिर्फ माननीय मंत्री जी की बात रिकॉर्ड पे होली और नमाज जुमा एक साथ आने के बाद यूपी के मुख्तलिफ शहरों में इंतजामिया और मजहबी रहनुमाओं की जानिब से एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। ख़ासतौर पर संभल, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ और दीगर शहरों में नमाज के औक़ात में तब्दीली की गई है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचाया जा सके और अमन अमान बरकरार रखा जा सके। संभल में इंतजामिया और रवन कमेटी के दरमियान होने वाली मीटिंग में फैसला किया गया है कि होली और नमाज जुमे के वक्त में हम आहंगी पैदा करने के लिए इक़दाम किए गए हैं। इंतजामिया के मुताबिक हिंदू बरादरी 2:30 बजे तक होली का जश्न मनाएगी, जबकि मुसलमान 2:30 बजे के बाद नमाज जुमा अदा करेंगे। संभल के डीएम और एसएसपी ने कहा कि शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। शहर को 6 जोन्स और 29 सेक्टर्स में तकसीम किया गया है, जहां पीएसी की 7 कंपनियां तैनात की जा रही हैं। पुलिस हुकाम ने अवाम से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और अमन व अमान कायम रखने में इंतजामिया का साथ दें। साबिक मरकजी वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने आंध्र प्रदेश के रुकने पार्लियामान काली सेटी अपाला नायडू की जानिब से तीसरा बच्चा पैदा करने वाली खवातीन को 50,000 रुपये नकद और लड़का पैदा होने पर गाय देने के ऐलान पर सख्त रद्दमल जाहिर किया है। चिदम्बरम ने इस इक़दाम को गैर दानिशमंदाना और गलत करार देते हुए कहा कि ये हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए नुकसानदाह साबित हो सकता है। इन्होंने अपने बयान में कहा कि हिंदुस्तान पहले ही दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क बन चुका है और अब उसकी आबादी में इस्तेहकाम देखा जा रहा है। उनके मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट बताती है कि हिंदुस्तान की आबादी 2062 तक अपने उरूज पर पहुँच जाएगी, जिसके बाद इसमें कमी शुरू हो जाएगी। चिदम्बरम ने मज़ीद कहा कि अभी हमारे पास 37 साल का वक्त बाकी है और इस दौरान वालिदैन को ज़्यादा बच्चों की हौसला अफजाई करना गुज़िश्ता 70 बरसों की तरक्की को पलट देने के मुतरादिफ होगा। इन्होंने ज़ोर देकर कहा कि मुल्क को इस वक्त जिन चैलेंजेस का सामना है, इनमें ज़्यादा बच्चों की पैदाइश को फ़रोग़ देना शामिल नहीं है। उनके बकौल असल तवज्जो ज़चगी के दौरान अमवात की शरह को कम करने, बच्चों को इब्तदाई 5 बरसों में बेहतर ग़िज़ाइयत और निगहदाश्त फराहम करने पर होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि आबादी में इजाफे की बजाय मेयारी ज़िंदगी को बेहतर बनाना तरजीह होनी चाहिए।
वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने 2 रोज़ा दौरे पर मंगल की सुबह मॉरिशस पहुंचे। मोदी का हवाई अड्डे पर मॉरिशस के वज़ीर-ए-आज़म नवीन चंद्र राम गुलाम ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। मोदी कल मॉरिशस के कौमी दिन के तकरीबात में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। मोदी ने अपने मॉरिशस हम मनसब की तरफ से उनके इस्तकबाल के लिए शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैं मॉरिशस पहुँच गया हूँ। मैं अपने दोस्त वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम का हवाई अड्डे पर इस्तकबाल करने के लिए शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने कहा कि ये दौरा एक काबिल क़दर दोस्त से मिलने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन की नई राहें तलाश करने का एक बेहतरीन मौका है। इन्होंने कहा कि आज मैं सदर धर्म गोकुल वज़ीर-ए-आज़म नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात करूँगा और शाम को एक कम्युनिटी प्रोग्राम से खिताब करूँगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 5वें एडिशन में हाई ऑक्टेन स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग के मुकाबलों का मुशाहिदा करते हुए गुलमर्ग का दुनिया का मशहूर स्काई रिजॉर्ट शोर से गूंज रहा है। मुल्क भर से एथलीट्स बर्फ़ से ढके ढलानों पर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए मुख्तलिफ ज़ोनों में मुकाबला करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। खेलो इंडिया पहल के तहत मुनक़्क़िद होने वाले इस इवेंट का मकसद सरमाई खेलों को फ़रोग़ देना और नौजवान खिलाड़ियों को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने का प्लेटफार्म फराहम करना है। ताज़ा बर्फबारी के साथ जोशो खरोश में इजाफा हुआ है। मुकाबलों में खेलों के शायकीन और सयाहों समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। से जुड़ा हूँ। पहले 2 एडिशंस में एज स्टेट कोच था, उसके बाद मैं एज टीओज आ गया, अब मैं एज कंपटीशन मैनेजर हूँ स्नोबोर्ड का। सो इट्स अमेजिंग कि इतना बड़ा इवेंट गुलमर्ग में हो रहा है। एथलीट्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, उनको एक देश में एक अच्छा क्या बोले नेशनल प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपना आप रिप्रेजेंट करने को। तो कितना जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं एक प्रमोशन मिलती है एडवेंचर स्पोर्ट्स एडवेंचर टूरिज्म को? एब्सोल्युटली, अगर हम बात करेंगे विंटर गेम्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स की स्पेसिफिकली इंडिया में इसका जम्मू कश्मीर के ज़िले सांबा के खोरा पोस्ट के नज़दीक बैनुल-अक़वामी सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने पीर और मंगल की दरमियानी शब दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बना दिया, जिसके बाद इलाके में तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। हुक्काम ने बताया कि ज़िला सांबा के खोरा पोस्ट पर BSF ने पीर और मंगल की दरमियानी शब BSF जवानों ने मशकूक नकलो हमल देखी। इन्होंने कहा कि ये हमलो नकल देखने के साथ ही जवानों ने उनकी तरफ गोलियां चलाकर दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बना दिया। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नजर। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे के डिक्टेटरशिप की बात पर जबरदस्त हंगामा। बीजेपी ने माफी मांगने का किया मुतालबा। कांग्रेस ने कहा वज़ीर दल को इस्तीफा देना होगा। यूपी में होली के वक्त नमाज़ी जुमे के औकात में अमन अमान की बरकरारी के लिए इंतजामिया और अमन कमेटियों का मुश्तरका फैसला। आवाम से ताउन की अपील। वालिदैन से ज्यादा बच्चे पैदा करने का मुतालिबा गैर दानिशमंदाना और गलत, चिदम्बरम का रिमांड। मोदी मॉरिशस पहुंच गए। मॉरिशस के कौमी दिन की तकरीबात में मेहमान खुसूसी की हैसियत से करेंगे शिरकत। अहम मुआहदे भी मुतवक्को। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।